हम पिछले दिनों में परमेश्वर के साथ जो पवित्र आत्मा के साथ यीशु मसीह के साथ जो संगति सहभागिता अलग अलग विषयों में हमें सीखने के लिए मदद सहायता की। धन्यवाद हो, हालेलुया। जब यहूदियों ने जब वचन सुना है, हृदय छिद गया, पौलोस से पूछा हम क्या करें, हे भाइयों हम क्या करें। पत्रोस से पूछा, पत्रोस ने कहा मन फिराओ और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो, तब पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। उसके बाद हालेलुया हम देखते हैं हम एक अलगदाई का जीवन करते हुए और प्रेरितों का उपदेश हमने सीखना है। प्रेरितों का उपदेश सीखते हुए अगला है संगति, आपस में संगति। जो आपस में संगति का मतलब जितनों ने मसीह को ग्रहण करके जो बपतिस्मा लिया है, वचन कहता है गलाती 3:27 में यीशु मसीह को पहन लिया है। जब यीशु मसीह को पहन लिया है, हम दूसरे को व्यक्ति को देखने से, अनुभव करने से, बात करने से, उनके साथ चलने से, फिरने से, व्यवहार करने से ये दिखाई देना है यीशु मसीह। धन्यवाद हो। अगर यीशु मसीह आपके जीवन में दिखाई नहीं देता, इसका मतलब यीशु मसीह हमारे जीवन में, आपके जीवन में सहभागिता के साथ नहीं है। यीशु मसीह और किसी के साथ है, आपके साथ नहीं। धन्यवाद हो। हर बात में हम इस बात को प्रकट करना है। दूसरा देखने पर यीशु मसीह हालेलुया समझ में आना है। मसीही लोग कहने का मतलब है जैसा वो चले वैसा हम भी चलना चाहिए। पहला यूहन्ना उसका 2:6 में और कोलोसी 2:6 में इस बात को दिखाई देता है। पढ़िएगा अगर मिले तो। पहला यूहन्ना जो कोई यह कहता है 2:6 और कोलोसी 2:6, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले, आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था, जैसा वो चलता था। अगर आपकी चाल चलन में, आपकी बातों में, आपके जीवन में यीशु मसीह प्रकट नहीं है, इसका मतलब आपकी इस कोमलता सब जगह में हालेलुया ये सबके सामने प्रकट होना चाहिए। हमारी कोमलता कैसा है करके समझ लेना। हमारी जीवन में अगर यीशु मसीह प्रकट नहीं हो रहा, हमारी बातों में यीशु मसीह प्रकट नहीं हो रहा है, हमारी चाल चलन में, हमारे कामों में यीशु मसीह प्रकट नहीं हो रहा है, हमारा विश्वास जीवन हालेलुया मतलब उसको विश्वास जीवन नहीं कह सकते। धन्यवाद हो। ऐसे जो मर्जी अपना मर्जी जी रहा है, या समझ के कारण या ना समझ के कारण, हमें नहीं मालूम। सबका प्रतिफल आपको खुद मिल जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन निकट है। इसलिए एक और बार पढ़िए, जैसा वो चला वैसा हमें चलना चाहिए। कोलोसी 2:6 भी पढ़िएगा। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, हाँ, जैसे मसीह यीशु को प्रभु करके यानी परमेश्वर करके ग्रहण कर दिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। उसी में चलते रहो। बाकी हमें अलग जीवन, अलग रास्ता, अलग मार्ग, अपना एक मार्ग नहीं है, उसी में चलना। अगर मसीही है तो मसीह की वो मार्ग में चलना। मैं जीवन और हालेलुया सत्य, जीवन और मार्ग में ही हूँ करके यीशु मसीह ने कहा था 14:6 में यूहन्ना। धन्यवाद हो। अगर वो यीशु मसीह ने कहा, उसी मार्ग के अनुसार हमें चलना चाहिए। यीशु मसीह की सहभागिता हर बात में हमारे जीवन में होना चाहिए। इसलिए पौलोस कहता है गलातियों की पत्री 2:20 में और दूसरा कोरिन्थी 5:15 में, दोनों पढ़िएगा। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हालेलुया। धन्यवाद हो। पढ़िएगा एक और बार। मैं मसीह के साथ क्रूस पर, गलाती 2:20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं,
और मैं अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। तो केवल और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। धन्यवाद हो। बड़े ध्यान से पढ़ने वाला ये आयत है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। धन्यवाद हो। चढ़ने के बाद ही बोल रहा। अगर हम देखोगे तो हमारी जीवन किस तरीके से, हमारी चाल चलन किस तरीके से है। अगर मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया, पापों के लिए, दूसरे व्यक्तियों के पापों के लिए, गलतियों के लिए क्रूस पर चढ़ना, कष्ट सहना, मतलब दुखों में सहभागी होना, मतलब धन्यवाद हो। भलाई के काम के कारण, भलाई के कारण हमें निंदा बदनामी सहना, किसी की हालेलुया और टुकराए जाना और इस तरीके से उल्टा व्यवहार करना, ये हमें सहना है। यही हमारी क्रूस है। धन्यवाद हो। अगर इधर लिखा है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित ना रहा। धन्यवाद हो। जब से जो क्रूस पर चढ़ा दिया गया, तब से पौलुस जीवित नहीं है। जीवित कौन है? मसीह जीवित है। इसका मतलब बात करने में, चाल चलन में, जो भी काम करने में, उधर पौलुस प्रकट नहीं हो रहा है। कौन प्रकट हो रहा है? यीशु मसीह। चाहे आप पड़ोसी देखे, चाहे अपना परिवार वाला देखे, चाहे चारों तरफ देखे, यीशु मसीह अपने मन में कुछ विरोध नहीं रखता था, धार नहीं रखता था, बैरभाव नहीं रखता था, प्रेम करता था, बैरियों से प्रेम करता था। धन्यवाद हो। ये स्वभाव हमें प्रकट नहीं होता है, मतलब हम उसकी सहभागिता में नहीं है। मतलब जो पौलुस बोल रहा है, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है। हम यीशु मसीह में हैं, बपतिस्मा के द्वारा यीशु मसीह में हैं। और ये पौलुस कह रहा है अब मैं जीवित नहीं हूं, मेरा दफनाई हो गया। हालेलुया। और सब कुछ किया गया है, क्योंकि मैं पाप के लिए मर गया। अब मैं जीवित ना रहा, अब मुझ में मसीह जीवित है। मुझ में मसीह जीवित इसलिए हैं, धन्यवाद हो, मसीह के समान मुझे होना है, परमेश्वर के डीलोल में मुझे बढ़ना है, परमेश्वर के उस भरपूरी तक, हालेलुया, सारी संपूर्ण सिद्धता की ओर पहुंचना है। इसलिए मुझ में मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, तो केवल अब मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया। धन्यवाद हो। उस विश्वास पर जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है। मतलब उनका विश्वास को देखना। जो आगे जीवित है, प्रभु मेरा चरवाहा, धन्यवाद हो, प्रभु मुझे बचाएगा, प्रभु मुझे चलाएगा। यानी वो जैसे चलाता है वैसे मैं चलने के लिए तैयार हूं, मैं समर्पित हूं, क्योंकि मैं अब जीवित ना रहा। इसका मतलब है जब आपको चलने की, बोलने की, काम करने की इच्छा आता है, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, चाहे खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, जो कुछ भी हो, और दूसरे के साथ व्यवहार करने में और लेन देन करने में, हालेलुया, हर बात में अगर मैं जीवित ना रहा, पौलुस उधर है ही नहीं। कोई किसी का बातों में जवाब कौन देता है? पौलुस नहीं देता, मसीह देता है। इसका मतलब मुझ में मसीह जीवित है। कोई हालेलुया किसी से प्रेम कर रहा, पौलुस नहीं कर रहा, कौन कर रहा है? मसीह कर रहा है। मसीह का मसीही प्रेम, परमेश्वरीय प्रेम। वो कोई कुछ काम कर रहा, पौलुस नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है? यीशु मसीह कर रहा है। हर बात में आपका जो भी चाल चलन हो, सोच विचार हो, बातों हो, कुछ भी आगे को हम नहीं है जो यीशु मसीह के साथ जुड़ गया है, जो बपतिस्मा के द्वारा यीशु मसीह के साथ मर गया। अब मैं जीवित नहीं रहा, मैं क्रूस पर चढ़ गया, हालेलुया,
अब मुझ में मसीह जीवित है। मसीह बोलेंगे, मसीह करेंगे, मसीह देखेंगे, मसीह हालेलुया काम करेंगे। जो भी चाल चलन जो जिस तरीके से हो, सब मसीह। अपने जीवन में देख लेना, सुबह उठते समय जो भी काम हो रहा है, बातें कर रहा है, सब मसीह बोल रहे हो। धन्यवाद हो। बपतिस्मा लिए हुए लोग इस तरीके से सोचना चाहिए, मुझ में हालेलुया वो मसीह उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया है। जिसने मुझसे प्रेम किया, किसे प्रेम किया है? पौलो से। पौलो से एक बार पहली बार जब परमेश्वर की यीशु मसीह की मुलाकात हुआ, क्या बोला था? तू क्यों मुझे सताता है? जो परमेश्वर यीशु मसीह उनको दर्शन में दिखाई दिया, आवाज सुनाई दी, सबसे पहले का शब्द है, तू क्यों मुझे सताता है? हालेलुया। तू कौन है प्रभु करके बोला, जो तू सताता है वही प्रभु हूं मैं। ये कोई धन्यवाद हो। ये सताने वाले के साथ प्रेम करना, वही बता रहा है। मतलब बाहरी दशा में, विरोध अवस्था में, परमेश्वर के विरोध में चलने वाले व्यक्ति से प्रेम करने वाला वो प्रेम पौलुस समझ रहा है, जिसने मुझसे प्रेम किया, हालेलुया, और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हम लोग सोचते हैं हमारे लिए दे दिया, कब से दिया? प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 8 पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय। पृथ्वी के सब रहने वाले, पृथ्वी के सब रहने वाले, जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तकों में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। हालेलुया। एक और बार पढ़िएगा। पृथ्वी के वे सब रहने वाले, जिनके नाम उस मेमने का जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। हालेलुया। जगत की उत्पत्ति के समय से घात होने वाला मेमना। धन्यवाद हो। हम लोग कहते हैं हमको क्रूस पर हालेलुया प्राण देने के बाद हमसे प्रेम किया है। जिसने हमसे प्रेम किया, कब से प्रेम किया? एफेसी पहला अध्याय उसका 4 और 5 पढ़िएगा। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराए कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हो। हालेलुया। कैसे? जगत की उत्पत्ति से पहले हमें प्रेम किया है, उसी में चुन लिया है। बाहरी दशा में चलने की स्वभाव में हालेलुया जगत की उत्पत्ति से पहले से चुन लिया। परमेश्वर को मालूम है ये मेरा विरोध करेगा, मेरे साथ हालेलुया विरोध में चलेगा, बाहरी दशा में चलेगा, ये मेरा कहना नहीं मानेगा, मेरी आज्ञा हालेलुया इनकार करेगा, फिर भी उसी समय से प्रेम कर रहा है ताकि मसीह के दर। उसका 5 दोबारा पढ़िएगा। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार, अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया। हालेलुया। परमेश्वर के लिए पहले से हमें ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हो। हालेलुया। उसके ले पालक पुत्र हो। धन्यवाद हो। कितना प्रेम हमसे किया है। इसलिए पौलुस बोल रहा है, जिसने मुझसे प्रेम किया है। प्रेम किया है क्रूस की मृत्यु के बाद नहीं है, ये वध हुआ है, हमारे पापों के लिए वध हुआ है जगत की उत्पत्ति के समय से। धन्यवाद हो। ये बात को हमें समझना कठिन है। हालेलुया। आप थोड़ा सोच कर देखिएगा, आपको बचाने के लिए, आपको जन्म लेने के बाद या इस दुनिया में लाने के बाद प्रोग्राम नहीं किया, आपको पहले से जगत की उत्पत्ति से पहले से हालेलुया आपके लिए प्रोग्राम कर रहा है, आपको बचाने की प्रोग्राम कर रहा है, परमेश्वर पे हालेलुया एकत्रित करने का प्रोग्राम कर रहा है यीशु मसीह के द्वारा। इसलिए उस प्रेम को हमें समझना,
और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। कब से दे दिया? जगत की उत्पत्ति से पहले आपके लिए, मेरे लिए अपने आप को दे दिया। धन्यवाद हो, जगत की उत्पत्ति के समय से मरने के लिए, वध होने के लिए दे दिया। धन्यवाद हो, हालेलुया। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह की प्रेम हम कितना समझ पाएंगे, कितना समझ पाएंगे। हालेलुया। कोलोसी 3 अध्याय उसका 2 अध्याय उसका 12 पढ़िएगा, बाद में 3 अध्याय और 3 और 4 पढ़िएगा। और उसी के साथ हाँ, बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। हालेलुया। एक और बार पढ़िएगा। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। उसके साथ मरा, उसके साथ जी भी उठे। कोलोसी 3 और 4। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारे जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब उसके साथ मर गया, उसके साथ जी उठने का पद भी। इसलिए शुरुआत से पढ़िएगा एक और बात। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, हालेलुया, उसके साथ मर गया, उसके साथ गाड़ा गया और पिता के हालेलुया उस जीवन में प्रवेश करने के लिए, नया जीवन किसी चाल चलने के लिए उसके साथ जी भी उठा। जी उठने के बाद पढ़िए। तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। अब हम स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में रहेंगे, जहाँ मसीह विद्यमान है। आगे। और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाएं। क्योंकि तुम तो मर गए। क्यों मन लगाना? स्वर्गीय वस्तुओं को क्यों मन लगाना? क्योंकि तुम दो मर गए मतलब इस संसारिक के लिए, ये दुनियावी चीजों के लिए, संसारिक अवस्था के लिए, जो भी चीजों के लिए मर गए। हम दो कहाँ मरे? हम दो अभी भी जीवित है संसार की अवस्था में। इसलिए इस बात को समझना, तुम स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में रहोगे। हालेलुया। अगर यीशु मसीह के साथ मर गया और गाड़ा गया, उसी जीवन में उसी के साथ जी उठने का पद तक पहुंचने का हालेलुया प्रोग्राम आपने जब समझ में आ गया, जीना शुरू किया, तो पढ़िएगा उसका। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किया जाओगे। हालेलुया। तुम भी उसके साथ। देखो, यीशु मसीह के साथ मर गया, यीशु मसीह के साथ गाड़ा गया, यीशु मसीह के साथ नया जीवन की सी चाल चलने के लिए जी उठा। उठने के बाद मुझ में मसीह जीवित है, फिर चलने वाला मैं नहीं हूं, मसीह। धन्यवाद। उसी के द्वारा हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए सिद्धता को प्राप्त करना है। ये एक मनुष्य से असंभव है। इसलिए हर बात में यीशु मसीह अलग अलग जगह पर बोला, ये तो परमेश्वर से संभव है, मनुष्य से असंभव, क्योंकि ये दुनियावी चीज है, छोड़ना बहुत मुश्किल है। मरकुस 10 अध्याय उसका 27वां वचन पढ़िएगा। मरकुस 10 अध्याय उसका 27वां वचन। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इसलिए अगर मुझ में मसीह जीवित है, यीशु मसीह ही परमेश्वर
वो परमेश्वर मेरे अंदर वास करता है, वो परमेश्वर मुझे मेरे अंदर मुझे चलता है, बोलता है, हर काम करता है। वही परमेश्वर यीशु मसीह सब कुछ करता है। अगर यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित है तो पक्का है, हालेलुया, हम उसी के समान हो जाएंगे, उस राज्य में प्रवेश करेंगे। नहीं तो पक्का है हम कहीं नहीं जाएंगे, नरक में सीधा जाएंगे। धन्यवाद हो। इसलिए कहता है ये मनुष्य से, हालेलुया, असंभव है। इसलिए है प्रभु, मैं कुछ नहीं कर पाता, मैं कुछ नहीं बोल पाता, मैं कुछ, हालेलुया, सोच भी नहीं पाता, मेरा बुद्धि कुछ काम का नहीं है। हे प्रभु, मैं तुझ में जीवित हूँ, मुझे, हालेलुया, अपने आप को जीना नहीं है। हालेलुया, तेरी इच्छा के अनुसार मुझे बोलना है, जो भी करना है वो तेरी इच्छा के अनुसार। 2 कोरिन्थी 13:5 पढ़िए। इसलिए हम रोज अपनी चाल चलन के द्वारा, अपने, हालेलुया, जीवन के द्वारा इस बात को परखना है, क्या हम उसके साथ सहभागिता है, क्या हम उसके साथ, हालेलुया, संगति है। इस बात को बराबर समझना। हालेलुया। 2 कोरिन्थी 13:5। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। परमेश्वर नहीं परखेगा, पास्टर नहीं परखेगा, पड़ोसी नहीं परखेगा, अपने आप को परखना होता है। जब तक ये वचन समझ में नहीं आता है, या अपने आप को परखने का काम नहीं है, दूसरे को परखने का काम करेगा। अपने आप को तभी परखेगा वचन के सामने समर्पण करके, हालेलुया, वचन को ग्रहण करके, हालेलुया, वचन के अनुसार चलने से, हालेलुया, ये कार्य होगा। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि विश्वास में हो कि नहीं, हो कि नहीं। अपने आप को जांचो। हाँ, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, हालेलुया, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। धन्यवाद हो। एक और बार पढ़िएगा उसको। अपने आप को परखो, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। विश्वास में हो कि नहीं। विश्वास क्या है? यीशु मसीह पर जो विश्वास है। हालेलुया। पौलुस इधर बोल रहा है, जो मैं मसीह में के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ केवल, हालेलुया, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। यानी हम उसके समान हो जाए। उस विश्वास पर जीना है, उस विश्वास पर चलना है, उस विश्वास पर जो भी काम करना है, तभी ये कार्य होगा। इसलिए हम अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, अपने आप को जांचो। क्या तुम, हालेलुया, रोज ये काम करना है। धन्यवाद हो। हर बात में, बोलते समय, करते समय, चलते फिरते समय, और अपना बुद्धि का कार्य, हालेलुया, हमारी दिमाग में आते समय परखना है, ये परमेश्वर के द्वारा है क्या, यीशु मसीह के द्वारा है क्या, यीशु मसीह कर रहा है, यीशु मसीह बोल रहा है, यीशु मसीह सोच रहा है। धन्यवाद हो। अगर ऐसा नहीं है तो निकम्मा। आगे पढ़िएगा। अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में ही नहीं जानते कि, अपने विषय में ये नहीं जानते हैं कि यीशु मसीह तुम में है, यीशु मसीह तुम में है, तुम में है। नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। हालेलुया। यीशु मसीह तुम में है, इसका मतलब यीशु मसीह की तरह चाल चलन, यीशु मसीह की तरह बातें, यीशु मसीह की तरह काम, यीशु मसीह की तरह सोच विचार, सब कुछ ये जांच में, हालेलुया, हमें मिल जाएगा। अगर हमने एक व्यवहार किया, उसके बीच में यीशु मसीह है कि नहीं, तो आप जांचो, परखो, उस विश्वास पर है कि नहीं, जांचो, परखो, समझ में आ जाएगा यीशु मसीह के द्वारा है, यीशु मसीह के द्वारा है। अगर अपनी इच्छा किए तो हमें बिल्कुल प्रकट हो करके देगा, आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा हालेलुया टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मसीह के द्वारा नहीं है, ये मसीह के लिए है। ये मसीह के द्वारा नहीं है, ये मसीह के द्वारा है। इस तरीके से परखना प्रभु हमारी सहायता करने पाए। धन्यवाद हो। इसलिए पौलुस 8 अध्याय, रोमी 8 अध्याय, उसका 37वां वचन में इस प्रकार लिखा है। रोमी
8 अध्याय उसका 37वां वचन। परंतु हम इन सब बातों में परंतु हम इन सब बातों में हम उसके द्वारा किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा, जिसने हमसे प्रेम किया है, जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर है। जयवंत से भी बढ़कर है। इसका मतलब मैंने जितना उम्मीद करता हूं उससे भी बढ़कर, क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं नहीं चल रहा हूं, मुझे में मसीह जीवित है। धन्यवाद हो। ये पूरा अध्याय आप पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस तरीके से बोल रही है, प्रभु के दास बोल रहा है, हालेलुया, ये मसीह प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकता है? कौन अलग करेगा? इसका मतलब मुझ में मसीह जीवित है, मसीह बोल रहा है, मसीह प्रेम कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। मैं अगर करेगा तो हट सकता है, अलग हो सकता है, लेकिन मुझ में मसीह जीवित है, मसीह प्रेम कर रहा, मसीह बोल रहा है, मसीह चल रहा है, मसीह हर काम कर रहा है, क्योंकि उस शुद्धता को पहुंचना। तीतुस 2:14 पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। हालेलुया। हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले काम करने में सरगम हो। हालेलुया। भले काम करने में सरगम हो। धन्यवाद हो। दूसरा काम के लिए नहीं, हम भले भले काम अपने लिए समझते हैं। ये क्यों? मसीह मुझ में जीवित है। एक और बार पढ़िए। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। आपको मालूम है कब से दे दिया? मैंने पहले बताया, जगत की उत्पत्ति से पहले दे दिया। हालेलुया। तू मेरे साथ मरेगा, मेरे साथ गाड़ा जाएगा, मेरे साथ जी उठेगा। पुनरुत्थान में भी हालेलुया यीशु मसीह के साथ जी उठेगा। धन्यवाद हो। इसीलिए हालेलुया प्रेम करने का मतलब है। एक और बार पढ़िए। जिसने अपने आप को हमारे लिए यानी मेरे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। मुझे हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके मुझे शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले। अपने लिए एक ऐसा जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगम हो। भले कामों में ऐसा काम करे, भले कामों में सरगर्म हो। धन्यवाद हो। हालेलुया। ऐसा जाति बनाना। इसलिए यीशु मसीह मुझ में जीवित है। पौलुस बोल रहे, यीशु मसीह के द्वारा मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। धन्यवाद हो। मैं जितना उम्मीद करता हूं उससे ज्यादा मेरा काम हो जाता है। धन्यवाद हो। अगर बाहरियों से प्रेम करने में, हालेलुया सेवा करने में, भाग दौड़ करने में, वजन सिखाने में, दूसरे के साथ व्यवहार करने में, हर बात में हालेलुया जयवंत से भी बढ़कर हो। इसलिए बोलते ये मसीह के प्रेम से मुझे कौन अलग करेगा? कोई नहीं है। कोई ऐसा ताकत हो, ऊपर स्वर्ग में हो, पृथ्वी पर हो, कोई ताकत नहीं है। धन्यवाद हो। हालेलुया। उस बात में आइए हम प्रार्थना करने जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमसे प्रेम किया है। धन्यवाद हो। आइए हम विश्वास में हो कि नहीं? अगर विश्वास में हैं तो परमेश्वर के हर काम को मानता है, हर बातों को समर्पण करता है। धन्यवाद हो प्रभु, हमसे बात करें, हमारी सहायता करें। धन्यवाद हो। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी सहायता करने पाए इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दें। आइए